बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते, बहुत सीधी बात करते हैं और सीधा आक्रमण करते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर हम आपकी अदालत में पेश होते हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपकी अदालत में आए हैं वो है स्मार्ट सिटीज़। 100 देश के 100 जो सिटीज़ हैं, शहर हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे स्मार्ट हो चुके हैं। कितना आपका अजमेर भी स्मार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो चुका है। कितने कैसे कैसे स्मार्ट हुए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं ओम माथुर जी, जिसको परिचय के लिए मैं कभी हर बार उनका परिचय देता हूं, लेकिन मैं आज परिचय इसलिए नहीं दूंगा कि आप सब जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं और एक अच्छे ब्लॉगर हैं। आप मुद्दों पर उनकी जो कलम चलती है वो इतनी बेहतरीन होती है कि उसके बाद में उसके परिणाम सामने आने लगते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ओम जी, और मैं चाहूँगा कि आप इस स्मार्ट सिटी का जो अब खेल जो है ख़त्म हो गया है, स्मार्ट 100 लोग शहरों को बनाकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, अपन शुरुआत आंकड़ों से करते हैं जी। स्मार्ट सिटी मिशन जो बनाया गया 2014 में जी, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, बहुत महत्वाकांक्षी उनकी योजना थी ये वाली। 100 शहरों का चयन किया गया 3 चरणों के अंदर। मैं आपको आंकड़े बता दूं पहले। इसके लिए 1,64,514 करोड़ रुपए के करीब 8,000 से ज़्यादा योजनाएं मंजूर की गई, जिसमें से 1,50,000 के करोड़ के काम अब पूरे हो चुके हैं। 31 मार्च को इसकी डेडलाइन, मतलब स्मार्ट सिटी मिशन अब खत्म हो चुका है 31 मार्च 2025 को जी। इसके अलावा 1.5 दर्जन शहरों में पूरे काम होने का दावा किया जा रहा है। 100 में से 1.5 दर्जन केवल 18 शहरों में, मतलब 82 शहरों में आज भी काम बकाया हैं, जबकि इसकी अवधि 3 बार बढ़ाई गई थी जी। स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 3 बार बढ़ाई, फिर भी अभी 82 शहरों में काम अटके हुए हैं। उसमें अपना अजमेर भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है, कोटा भी शामिल है और उदयपुर भी शामिल है। राजस्थान के इन 4 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद था बुनियादी ढांचे का विकास करना और शहरवासियों को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सीवरेज, वाटर ड्रेनेज, इन सब का काम करना था। लेकिन हम अजमेर पे फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि अजमेर स्मार्ट हुआ या बर्बाद हुआ, ये दर्शक भी जानते हैं कि अजमेर ने क्या क्या भोगा है। मेरा ऐसा मानना है सुरेंद्र जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गुणवत्ता से काम हुए या नहीं हो, योजनाएं पूरी हुई ना हो, एक पूरे देश में समान रूप से हुआ है भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, नियमों की अनदेखी और अफसरशाही और नेताओं के गठबंधन ने मिलकर जिस तरह स्मार्ट सिटी का सत्यानाश किया है, वो पूरा समान रहा है पूरे देश के अंदर। और देश में हर जगह करप्शन की शिकायत आई है, पैसों की बंदरबांट की शिकायत आई है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर स्थायी कार्य करके किसी भी शहर का विकास किया जा सकता था, उसे बर्बाद कर दिया गया, उस पैसों की बर्बादी कर दी गई पूरी तरह से। तो अजमेर को लेकर जैसे अपन बात करते हैं ओम जी, तो हमें ये लगता है कि जैसे इन्होंने जो अनावश्यक की योजनाएं थी वो बनाई, जैसे अपना एलिवेटेड रोड बना दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना था वो उन्होंने जो करना था वो नहीं किया, जो किया वो हमारे लिए ज़रूरत नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया, आना सागर के कद को कम कर दिया गया, जिसकी वजह से पानी की जो वो है, जो 18 फीट पानी होता था वो 13 फीट कर दिया। अब 13 फीट का मतलब यह है कि पानी की आवक तो उतनी ही होगी, और वो कहाँ से जाएगा, निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और यही एक वजह है कि हमारे यहाँ बर्बादी की सारी गाथाएँ लिख दी गई हैं। भ्रष्टाचार जो आपने कहा उसका तो कोई सरों का, मैं समझता हूँ कि जो पूरे देश में जितना भ्रष्टाचार हुआ होगा उससे कहीं ज़्यादा यहाँ हुआ है, क्योंकि यहाँ काम हुआ ही नहीं है। सुरेंद्र जी, अजमेर इस दृष्टि से अनूठा शहर रहा कि जब स्मार्ट सिटी मिशन खत्म होने से पहले ही काम टूटने शुरू हो गए। एक तो होता है काम अधूरे रह जाते हैं, हमारे तो काम टूटने शुरू हो गए। फूड कोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया है, 7 वंडर पे खतरा मंडरा रहा है, इसमें गांधी स्मृति स्मृति पे बुलडोजर चल चुका है, पाथवे पे खतरा है, पटेल मैदान और आजाद पार्क बने कॉम्प्लेक्सों में खतरा है। तो अजमेर ने नई मिसाल कायम की, योजना खत्म होने से पहले योजना के काम खत्म होने लग गए। इसके अलावा आप देखिए जो काम अजमेर में हुए, जो मुख्य काम थे चिकित्सा के, अस्पताल में जो नए कॉम्प्लेक्स बनाए गए, आज भी उनमें काम शुरू नहीं हुआ है, वो बने हुए हैं। लेकिन कौन से काम कराए हमने? दीवारों पर पेंटिंग कराई, वो पेंटिंग खत्म हो चुकी है। ड्रेनेज के नाम पर हमने कुछ नहीं किया, सीवरेज के नाम पर आज भी शहर की स्थिति वही है, नालियों से। आप बताइए, ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट हम शहर की शुरू नहीं कर पाए आज तक। 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, आज भी आधा 1 घंटे लाइट जलती है बंद हो जाती है, क्योंकि व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है। तो अजमेर ने तो इस इतिहास कायम कर दिया है कि होने से पहले काम टूटने शुरू कर दिए जाए। हाँ बिल्कुल, और फिर गायब भी हो गए। जैसे मैं सोचता हूँ कि आपने आना सागर के अंदर पहले एक फाउंटेन आया था, म्यूजिकल फाउंटेन, और लोग देखने के लिए भीड़ चौपाटी पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब महीने भर से ज़्यादा वो नहीं चला। लाइट एंड साउंड सिस्टम जो थे
चाहे वो कहीं भी हुए हों, चाहे दारसन पे हुए हों, चाहे वो अपने महाराणा उस पर स्मारक पर हुए, कहीं कुछ नहीं आप हुआ। सुनील जी बताइए, 250 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाया, किस लिए बनाया था? यातायात जाम से मुक्ति मिले, शहर का यातायात स्मूथ चले। आज क्या स्थिति है यातायात की? एलिवेटेड रोड बनने के बाद शहर का यातायात और बर्बाद हो गया है। बिल्कुल हो गया है। आप देखिए, मेरे को लगता है कि देश का इकलौता एलिवेटेड रोड है जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। आम सड़कों में स्पीड ब्रेकर नहीं होता। एलिवेटेड रोड का मतलब होता है एक तरफ उतर जा दूसरी तरफ जाके, लेकिन मैं स्पीड ब्रेकर बने में। दूसरी बात, उसको इस तरह बनाया गया कि शहर का जो मूल स्वरूप था वो पूरा नष्ट कर दिया गया। खत्म, बिल्कुल संस्कृति उसका जो था, एक आता था सुंदर था जो शहर की, तो खत्म कर अजमेर दिया के स्टेशन से आप बाहर निकलते के साथ में एकदम से ये लगता है कि यार क्या है ये? कि ऐसा लगता है कि अंदरूनी मोहल्ले में आ गया, पुराना मोहल्ला जो होगा उसमें। लेकिन आप देखिए, यातायात नीचे जो उसके रोड बने हुए हैं, आप देखिए कहीं 10 फुट कहीं 20 फुट, आप स्कूटर ओवरटेक नहीं कर सकते। नसिया के पास आप चले जाइए, टेलीफोन के पास नहीं, हो ही नहीं सकता। आप बाटा चौराहे पे चले जाइए, तो इसका औचित्य कह रहा हूँ, गुणवत्ता की तो बात ही मत कीजिए। उसको नीचे देख के लगता है कि वो खंडर होने वाला, कब गिर नहीं जाए। कब गिर जाएगा। तो जब दूसरी बात आप देखिए आना सागर, अब आना सागर में जो वेटलैंड के लेके तोड़ने के आदेश दिए हैं, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और वो भी किस मतलब बेवकूफ़ी के साथ में। आप ये देखिएगा, ओम जी की कमाल की बात यह है कि उसने मतलब सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जितना वेटलैंड हमने बर्बाद किया है और जितना हम बर्बाद किए रखना चाहते हैं, उसके बदले में आपको दूसरा दे देंगे। और वो दूसरी तैयारियां सुरेंद्र जी, तो वही बात हो गई। मैं आज गांधी भवन पे जाके एक मकान बना लूँ मेरा 200 गज के अंदर अंदर खाली प्लॉट में। जब तोड़ने आया सरकार से कह दूंगा मेरी 2 बीघा जमीन पड़ी है पंचशील में, आप वो जमीन ले लो, इसके लिए छोड़ दो आप। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? झील के किनारे जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते और हैं। ये कोई बनती नहीं है, ये वक्त बनाता है, समय बनाता है, बायोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, केमिकल आते हैं, सारी चीज़ों से बनता है। मैनमेड नहीं है कि आपने फैक्ट्री में वो बना दी, क्या आपने ये बना दिया कि इसको साफ कर दो, ये वेटलैंड हो गया। नहीं, लेकिन वेटलैंड का आप मुझे बताइए, चलिए वेटलैंड आपने बना दिया तबीजी में और नौसर की आसपास, लेकिन सवाल है सुरेंद्र जी, आना सागर स्थिति तो वो क्यों रहेगी ना? आना सागर अगर 7 वंडर नहीं टूटता है और 5वें नहीं हटता है तो पानी उतना ही भरेगा, और पानी उतना तो भरेगा, सड़कों पे आएगा, वही बर्बादी होगी। तो उसका क्या मतलब निकलेगा? इसलिए मैं स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कार्य किए जानते वो कार्य तो किए नहीं गए, उनके अवल दूसरे काम लिए गए, वो पूरे नहीं किए। आज अजमेर में आप देख लीजिए, यातायात सुधरा ना, सीवरेज सुधरा ना, ड्रेनेज सुधरा, हर चीज ना, कैमरे शुरू, सीसीटीवी आधे से ज्यादा बंद पड़े रहते हैं। तो हमने किया क्या? चिकित्सा नहीं रही, और आप हमारे स्वास्थ्य नहीं रहा, कहीं कुछ अजमेर में 1064 करोड़ के काम मंजूर हुए थे। कौन सा स्थायी काम है जिसको 10 साल बाद हम देख सकते हैं? हाँ, कोई नहीं आएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये एलिवेटेड रोड भी 10 साल बाद साबुत होगी या दिखेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई बिल्डिंग बनाएगी, आपने उसको उसी अस्पताल परिसर में बना दिया। आप उसके लिए नया इलाका डेवलप करते, जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आगे जाते हैं ना। लेकिन आपने उसकी गोदाम की तरह ये स्थिति हो गई ना कि जैसे कोई संयुक्त परिवार है, उसमें 4 भाई हैं, उनके बच्चों की शादी होती है, दो मंजिल ऊपर और बना दे, मतलब उसी के ऊपर चल रहे हो आप आगे बढ़ते, इतना पैसा आपको मिल रहा है सरकार का। दूसरी बात है सुरेंद्र जी, जो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं अभी अजमेर में, शायद 10 या 12 अधूरे रह गए, अब उनका पैसा केंद्र से नहीं मिलेगा आपको, वो सारा पैसा आपको स्टेट देनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र का मिशन खत्म हो गया। अभी तक तो ये था कि 60% केंद्र का पैसा था, 30% राज्य का, 10% स्थानीय निकायों का। अब आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। स्मार्ट सिटी का जो मिशन था वो तो कमीशन था, तो कमीशन ले लिया लोगों ने और खा पी के चल दिया। और अब जो बच गए, अब होने वाला क्या है, वो जो था प्रोजेक्ट वो तो हो गया खत्म स्मार्ट सिटी का। अब क्या है कि इनकी जिम्मेदारियां, जो बनाया गया है उनकी मेंटेनेंस, ये सारे के सारी अपना प्राधिकरण करेगा। प्राधिकरण मरा हुआ पड़ा है। सुरेंद्र जी, शहर स्मार्ट हुआ नहीं हुआ, अफसर और नेता स्मार्ट हो गए। अरे गजब हो गया वो तो। उन्होंने जी भर के एक, मैं तो मानता हूँ केक था स्मार्ट सिटी मिशन, जो आया उसने अपना पीस लिया, खा के रवाना हो गया, बाद में और सबसे बात यह विनना पूरा अपने शहर के लिए, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि आप चोर हो, आप चोर हो, आपके टाइम काम को मेट, आप दोनों मिलकर साथ आओ ना, आप दोनों मिलकर जांच की मांग करो। जो दोषियों का मेरा मानना, अफसर जो है वो तो आपकी पार्टियों के नहीं है ना, वो तो भाजपा कांग्रेस के नहीं है, वो तो सरकार के हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार करा, आपके तो हमारा दामन पाक साफ है, तो आप आओ सामने, उनकी जांच की मांग करो। अरे कोई नहीं हो रहा, आरोप लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, इसमें इनके काम में इनके, इसको रोक। मेरा तो सुनिए सुझाव यह है कि इतने बड़े स्कीम के लिए इसमें इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, नरेंद्र मोदी खुद जांच आयोग बिठाएं और पूरे देश में जांच हो उसकी, पूरे इसके ऑडिट हो कि कितना पैसा वास्तव। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात नोट की होगी मोदी सरकार की या भाजपा सरकारों की, कि जब भी कोई उपलब्धि मिलती है जश्न मनाया जाता है, इन एडवांस भी मना लेते हैं कई बार। तो स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मोदी ने जब शुरुआत की थी, जन आंदोलन बताया था, कहा था देश का स्वरूप बदल जाएगा इन 100 शहरों का। स्वरूप नहीं बदला, शांति से खत्म हो गया।
इसका मतलब कुछ हुआ नहीं तो भाजपा ने जश्न नहीं मनाया। आप मुझे बताइए तो अजमेर अगर स्मार्ट सिटी बन जाता तो भाजपा जश्न क्यों नहीं मनाती? हाँ, बिल्कुल बहुत बनाती बड़ी है। उपलब्धि होती है उसकी, लेकिन नहीं मनाया गया। यानी कि मोदी सरकार को पता है केंद्र सरकार को कोई ना गड़बड़ हुई, आप जांच करेंगे इसकी। अरे ओम जी, जांच कराने की तो बात अलग है कि जो चीज़ें गलत बन गई हैं उनको बचाने की कोशिश देखिए आप प्रशासन की। अब आप ये देखिए कि मैं कहना नहीं चाहता कि सुधांशु मित्तल, आपने सुधांशु जो पंत जी हैं, वो आप देखिएगा कि वो बचाने के लिए सॉलिटरी वो जो अपना वो है तुषार मेहता, उनको लिया है। अब केंद्र के वो मिनिस्टर हैं यार, गवर्नमेंट के वो हैं, अपने वो वकील हैं, उन गवर्नमेंट वकील, बीजेपी की वकील यहाँ आ रहा है बचाने के लिए कि पाथवे को बचा दिया या फला। क्या है ये? मतलब इसका मतलब यह है कि आपका वहाँ से भी चल रहा है मामला। लेकिन अभी आप जब बताइए, जब ये तय हो गया 7 वंडर और पाथवे से आना सागर का गला घुट गया है, 18-13 फीट आ गया है और आना सागर हमेशा सड़कों पे आएगा। अगर आप अभी ये वेटलैंड और कहीं डेवलप कर देते हैं, ना तो वहाँ वेटलैंड काम को होगा और ना आना सागर को बचा पाएगा, तो इसका औचित्य क्या है? और अगर मैं 1 मिनट के मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेता है, तो हमारे शहर को स्मार्ट सिटी नाम पे क्या मिला? आना सागर में पैसा बर्बाद किया हमने, फूड कोर्ट में पैसा बर्बाद किया हमने, 7 वंडर पैसा बर्बाद किया हमने, और समस्या जो पानी की है वो तो वैसे ही वैसे रहेगी। आना सागर फिर भरेगा, फिर पानी सड़कों पे आएगा, फिर रास्ते रुकेंगे, फिर यातायात जाम होगा। तो ना आखिर अजमेर को क्या मिला स्मार्ट सिटी के नाम पे? और ये स्थिति सुरेंद्र जी यहाँ की नहीं है, ये स्थिति हर इवन राजधानी दिल्ली की स्थिति है। वहाँ जो अंडरब्रिज ओवरब्रिज बने हैं वहाँ आज भी स्थिति है कि यातायात जाम होता है। दिल्ली देश की राजधानी जब वही नहीं हो पाया, जयपुर स्मार्ट सिटी में शामिल था, वह भी स्थिति है। जब राजधानियों में मिशन की स्थिति ये रही, तो ये तो शहर है। नहीं, अजमेर है। अजमेर के अंदर आपने कभी देखा हो किसी ने मांग की हो कि भाई साहब जो भी हुआ गलत हुआ उसकी मांग करें अपन, या कोई, मतलब आप ये देखिए ना कांग्रेस बोल रही है ना बीजेपी बोल रही है आंदोलन के नाम पर, कहीं कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो रहा है। चिल्लाने वाले मैं, आप, 2-4-5 मित्तल अपना मलिक साहब आ गए, 2-4-5 लोग। ये तो कह रहा हूँ ना, भाजपा कांग्रेस एक बार इन आरोपों से बाहर आए। मैं कह रहा हूँ दोनों की सरकारें रही है, जनप्रतिनिधि भले भाजपा के रहे हो, लेकिन सरकार दोनों की रही है। तो आप सामूहिक रूप से आइए, एक बार आप अफसरों के खिलाफ जाइए ना। या इसका मतलब ये है कि आपके अफसर नहीं भगाते हैं? बिल्कुल। अरे वो तो इसलिए आप सामने नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप सामने आके मांग करते हैं, आज वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल, महेंद्र सिंह लावता, धर्मेंद्र सिंह, जितने दोनों नेता हैं सामूहिक रूप से मांग करते हैं कि जांच करी जाए, तो सरकार क्यों मना करेगी? पर आपको उसका डर है। इसका मतलब नहीं, वो डर इसलिए ना कि जैसे रघु शर्मा को मांग करनी चाहिए, क्योंकि रघु शर्मा के समय में जो हुआ था, लेकिन वो कैसे करेगा? रघु शर्मा शामिल है उसमें, ये मैं कह रहा हूं। रघु शर्मा जब शामिल है तो वो कैसे मांग करेगा यार? सुरेंद्र जी, इसका मतलब हमारे टैक्स के पैसों का इस तरह मिसयूज होगा। अब शहर में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, शहर में कोई स्थायी काम हुआ नहीं। साइकिल ट्रैक बनाने के नाम पे अब देखिए जो बनाया ट्रैक पे मोटरसाइकिल दौड़ती रात को, साइकिल के आपने किराए पे देने की स्मार्ट सिटी में पिंजरे पता ही नहीं कहाँ पे चले गए। आज बड़ी बड़ी स्कूल पेंटिंग करें, इनको पता ही नहीं कहाँ चले गए। आज सीवरेज आज भी पूरा नहीं हो पाया, ड्रेनेज आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो आखिर हमें क्या मिला स्मार्ट सिटी? हम चैनल बनाने के लिए 250 करोड़ मिले थे, वो भी नहीं बना। हम तो बर्बाद हो गए, अफसर और नेता निहाल हो गए। एक लाइन की स्थिति है कि इतने बड़े योजना आती जाएगी, अफसर उस केक में से खाते जाएंगे और देश शहर भुगतता रहेगा। तो दोस्तों, ये शहर भुगतता रहेगा, अफसर खाते रहेंगे। जिन्होंने खाना था चले गए, हाथ भी नहीं धोया और चले गए। अब जो बचे हुए लोग हैं वो लिपापोती कर रहे हैं, जो भी कुछ गलत हुआ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाना नहीं चाहिए क्योंकि वो शहर के हित में नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा। तो यही चलना है, तो फिर यही चलेगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो अब अंधेर नगरी हो चुकी है हमारा अजमेर, और ये इसके राजा भी चौपट हो चुके हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।